श्रद्धा को आफ्ताब ने क्यों मारा ये तो पता चल गया, लेकिन असली कहानी आपसे क्यों छुपाई गई? दिल्ली में 35 टुकड़े किए, लेकिन मनाली में श्रद्धा के साथ क्या हुआ था आफ्ताब ने क्यों छुपाया था? श्रद्धा तो सिर्फ बीमार माँ की ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी, इसी के लिए आफ्ताब ने मार दिया। श्रद्धा वालकर को आफ्ताब ने क्यों मारा, इसकी वजह क्या थी? सब कुछ खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने खोज लिया, लेकिन इसके बाद भी असली कहानी तक नहीं पहुंच पाई। अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद से खुफिया एजेंसी की भी नींद उड़ गई है। श्रद्धा वालकर मुंबई से दिल्ली तो आई थी, लेकिन इसके बाद भी अपनी बीमार माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। आफ्ताब ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का पहले वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त में पलट गया। प्रेमिका श्रद्धा वालकर को मारने से 3 दिन पहले आफ्ताब मनाली लेकर गया था और यहीं से कितने टुकड़े करने हैं इसका प्लान भी तैयार किया। डेटिंग ऐप के जरिए मुंबई की जिस मल्टीनेशनल कंपनी में श्रद्धा वालकर से आफ्ताब मिला था, वहीं से उसे पता था आगे क्या करना है। श्रद्धा प्यार में पड़कर शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब को शादी नहीं कुछ और चाहिए था। घर वालों ने विरोध किया तो श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी अपनी माँ से कभी कभी चोरी छुपे बात करती रही। 2019 के बाद श्रद्धा की माँ ज्यादा बीमार रहने लगी। श्रद्धा के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे धर्म में न हो, इसलिए जब श्रद्धा नहीं मानी तो परिवार हार गया। माँ ने श्रद्धा से कहा था कि बेटी जल्द से जल्द शादी कर लो, लेकिन आफ्ताब शादी से मना करता रहा। इसी बीच बीमारी से श्रद्धा वालकर की माँ का देहांत हो गया। श्रद्धा हर दिन आफ्ताब से शादी करने के लिए कहती रही, हर दिन आफ्ताब टालता रहा। श्रद्धा को इसी बीच खबर लगती है कि उसकी और भी कई लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते थे। इसके बाद दोनों की जिंदगी में और तूफान आ गया। मारने से पहले श्रद्धा वालकर को आफ्ताब मनाली लेकर गया था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यहाँ भी दोनों के बीच झगड़े होते रहे। इसके बाद यहीं से श्रद्धा को मारने के लिए आफ्ताब ने प्लान तैयार किया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मनाली में आफ्ताब ने अपने एक दोस्त से भी श्रद्धा वालकर को मिलवाया था। इसके बाद क्या हुआ अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि श्रद्धा के शरीर के इतने ज्यादा टुकड़े किए हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना तो पता लग ही गया है कि ऐसी वारदात हमारी नस्लें कभी नहीं भूल पाएंगी। आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो रहा है। इसके बाद मनाली में क्या हुआ था इसका भी खुलासा हो सकता है। श्रद्धा की मां मरने से पहले बेटी को शादी के जोड़े में देखना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए श्रद्धा जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बना रही थी, क्योंकि उसे अपने प्यार पर यकीन था, खुद पर यकीन था, लेकिन इसी यकीन को उसने टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। श्रद्धा, काश जिस शख्स को तुमने प्यार के लिए चुना था उसकी हकीकत सामने आने के बाद अपना दर्द किसी से बयां कर पाती। काश उस जालिम के हर सितम को सहने से पहले अपने परिवार के पास चली जाती। पूरे देश में मांग उठ रही है कि आफ्ताब को सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इस गुनहगार को कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।